नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, यहाँ पे एक ऐसे 30 रुपए के एक ऐसे स्टॉक की बात करने वाला हूँ जिसे आप कह सकते हैं कि ये डिविडेंड किंग भी है दोस्तों। ठीक है, इसे मैं डिविडेंड किंग इसलिए बोलता हूँ दोस्तों, ये स्टॉक आप कह सकते हैं निवेशकों को पिछले 1 साल की बात करूं तो उस तरह का रिटर्न नहीं दिया है, ये बात सही है, क्योंकि पिछले 1 साल के पहले इसने इतने जबरदस्त रिटर्न दे दिए ना, और जिन्होंने उस समय लिया होगा उतनी जबरदस्त रिटर्न के बाद स्टॉक लगातार आप कह सकते हैं शानदार डिविडेंड पे कर रहा है। और अब निवेशकों को यह समझ में नहीं आ रहा कि पिछले 1 साल में स्टॉक को हो क्या गया है। ठीक है, प्लस पिछले काफी समय सिर्फ एक रेंज बाउंड में ही काम कर रहा है। ठीक है, तो इस स्टॉक में क्या करना है, इस स्टॉक में आप कह सकते हैं निवेश के क्या चांसेस बनते हैं, लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक मुझे क्यों पसंद आता है, और आप कह सकते हैं वो कौन से लेवल्स है जहां से अगर ये ऊपरी रास्तों में रेजिस्टेंस को तोड़ता है, एक बड़ी रैली दिखाएगा, सपोर्ट बनता है, आप कह लीजिए उसको तोड़ता है तो एक गिरावट आपको देखने को मिलेगी। वीडियो को इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों, अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव, बहुत एजुकेटिव ये वीडियो होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दें दोस्तों। वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा, औरों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा आपको लेके चलता हूं मैं शेयर प्राइस की तरफ। देखिए, रेल विकास निगम लिमिटेड आज भी 4.48% की तेजी दिखाया है। निवेशक एकदम से आप कह सकते हैं बोर सा हो गया है दोस्तों। ठीक है, क्यों मैं कह रहा हूं ये स्टॉक बोर कर रहा है, क्योंकि अगर मैं आपको जरा सा इसका ना बस पिछले 6 महीने के रिटर्न दिखाता हूं आपको। ठीक है, 6 महीने में आप ये जिगजैग पैटर्न देख रहे हैं, ये और फिर ये जो लेवल है ये लगातार यहां ट्रेड कर रहा है, और स्टॉक ऊपर जाता है 36 तक, फिर वापस नीचे, ये एक बार ऊपर गया 36, फिर वापस नीचे 29। आप देखिए 52 वीक लो इसका जो है 27 रुपए रहा है, और 52 वीक हाई कहेंगे पिछले 1 साल में, तो आप देख लीजिए पिछले 1 साल में स्टॉक अगर 52 वीक हाई कहेंगे तो ये लगभग 43 रुपीज गया था। कब? अक्टूबर में दोस्तों। उसके बाद ये गिरावट दिखाया, तब से आप देखिए सिर्फ एक रेंज में ही काम कर रहा है, एक बार नीचे जाता है फिर ऊपर आ जाता है। ठीक है, और इसीलिए निवेशक अब बोर से होते जा रहे हैं, क्योंकि ये जो रेंज है ना दोस्तों, देखिए ये मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ का लीजिए रेंज देखिए आप, ये वाली रेंज देखिए, ये देखिए। ठीक है, ये एक रेंज हो गई, फिर ये वाली एक रेंज हो गई, आप देखिए ये और तीसरी हो गई ये जो ये अभी कर रहा है। ठीक है, तो ये 3 रेंज क्या हो गई, ये जो हमेशा सपोर्ट लेता है दोस्तों निचले स्तरों में 29 रुपए, उसके बाद आता है ये 32 रुपए के आसपास एक रेजिस्टेंस, और फिर देखिए कि यहीं पे ट्रेड करता है। ठीक है, 34 के आसपास। तो अगर आप देखेंगे ना 29 रुपए नीचे, 34 रुपए ऊपर, इसी में ये स्टॉक ट्रेड करे पड़ा है। और मैं ये समय मानता हूं दोस्तों उन निवेशकों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है जो स्टॉक को एक्यूमुलेट करना चाहते हैं। आप समझिए आरवीएनएल ना दोस्तों एक्यूमुलेशन का एक बहुत बहुत आप कह सकते हैं शानदार कंटेंडर है, क्योंकि जब आप इसे इन स्तरों में एक्यूमुलेट करेंगे आराम से धीरे से, क्योंकि देखिए डाउन साइड रिस्क मुझे ज्यादा बिल्कुल नहीं दिखता, कहीं किसी दिन बहुत बड़ी गिरावट हो गई 25, ये 25 टू 28 ये वो सपोर्ट है दोस्तों, स्टॉक के लिए तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है दोस्तों। ठीक है, जब तक कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव न्यूज ना आ जाए या बाजार में एक तरफा भयंकर गिरावट शुरू नहीं हो जाए वापस से, ये स्टॉक गिरेगा नहीं दोस्तों। ठीक है, आप देखें 2900 से लेकर के 34 रुपए तक है ये। ठीक है, और अगर मैं आपके साथ थोड़ी चर्चा और करूं तो आप देखिए पिछले 1 साल में इसका रिटर्न 3% रहा है, और अगर आप इसमें डिविडेंड को जोड़ देंगे जो लगभग 5% होता है, तो आप देखिए स्टॉक ने डिसेंट 8% रिटर्न दिए हुए हैं, अगर आपने यहाँ पे लिया होगा, यहाँ पे आसपास 29-30 के आसपास। और अब ये स्टॉक निवेशकों को बोर कर रहे हैं, भी आगे क्या करें। देखिए सबसे पहले एक चीज, जो इस पर क्वार्टर के नंबर्स आएंगे दोस्तों, इसके आप कह सकते हैं जून क्वार्टर के, इसमें डिविडेंड मिलना दोस्तों लगभग खत्म है दोस्तों, इसमें कोई उम्मीद मुझे नजर नहीं आती कि ये स्टॉक इस बार डिविडेंड देगा दोस्तों। तो इसीलिए कोई कह लीजिए रिजल्ट के आसपास जो रैली आनी चाहिए वो भी स्टॉक में देखने को नहीं मिल रही है। स्टॉक जहां पहले था लगभग अभी वहीं ट्रेड कर रहा है। ट्रिगर पॉइंट एक भी नहीं है दोस्तों स्टॉक के पास, ऐसा कोई भी ट्रिगर नहीं है जो स्टॉक को आप कह सकते जो ये रेजिस्टेंस है बड़े बड़े 32, 34, 35 उसे तोड़ करके इसे एक नई रैली दिखा सके। और ये तो हो ही गया दोस्तों रेजिस्टेंस के साथ साथ,
और मैं आपको एक चीज समझा दूं कि ये जो स्टॉक है दोस्तों आरवीएनएल, इसके डाउन साइड रिस्क भी नहीं है, ठीक, क्योंकि गवर्नमेंट बैक्ड कंपनी है, स्टेडी नंबर्स आते हैं, इस कारण ना ही कोई डाउन साइड है और कोई ऐसी न्यूज नहीं है जो इसे बहुत तेज भगा सके, और इसलिए सब इसी में फंसा हुआ है दोस्तों। लेकिन यही अपॉर्चुनिटी दोस्तों इस स्टॉक में एक्यूमुलेशन की, स्टॉक में एक्यूमुलेट करने की। क्यों, जरा आप इसको देखें, 6,500 करोड़ से ज्यादा, आप कह सकते हैं 64,000 करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैप है, ठीक है। हाई क्या है दोस्तों, देखिए हाई क्या है, आप कहेंगे 44, लो 27 रुपए, 27 रुपए के लो के आसपास ये मोर, आप कह सकते हैं कुछ 10-12% भागा है दोस्तों सर। डिविडेंड यील्ड देखिए 5% से मोर देन 5% की दोस्तों ये स्टॉक डिविडेंड यील्ड पे कर रहा है, ठीक है। आरओसी देखेंगे 17%, आरओई 19% ज्यादा, फेस वैल्यू 10 रुपए की, यानी सरकार कभी भी इसमें अगर स्प्लिट लाने की चांसेस हैं तो ये काफी ज्यादा है दोस्तों, क्योंकि 10 रुपए की फेस वैल्यू का आपका स्टॉक है, 78.2% की प्रमोटर की होल्डिंग है सरकार की, यानी इसमें सिर्फ अब आपको मोर देन 3% की थोड़ी और सेल ऑफ करनी है, और जिस दिन ये सेल हो जाएगी ना दोस्तों, ठीक है, 3% के आसपास की, ये स्टॉक इसीलिए अब रुका हुआ है, जिस दिन 10% सेल ऑफ हो जाएगी ये स्टॉक एक नई तेजी आपको स्टॉक को दिखाने लग जाएगा। देखिए रेल विकास निगम है, फाइनेंस कंपनी है जो प्रोजेक्ट फाइनेंस करती है, ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं कि 1% से ज्यादा का इसका कह लीजिए डेट होना कोई बहुत ज्यादा खराब नहीं है, लेकिन हाँ डेट रहेगा ही दोस्तों, ठीक है। आप देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 6% का है, ठीक है, सरकारी कंपनी ज्यादा हो नहीं सकती, और इसीलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों कि ये स्टॉक आप कह सकते हैं डिफेंसिव प्ले के लिए, ये स्टॉक उन निवेशकों के लिए जो एक अच्छा डिविडेंड प्ले स्टॉक ढूंढ रहे हैं, आरबीएनएल आपके लिस्ट में जरूर होना चाहिए। रीजन ये है दोस्तों कि भागेगा नहीं, शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म कोई ट्रिगर मुझे स्टॉक में नहीं दिखता, जब तक एक तरफा रैली आनी शुरू नहीं हो जाए, बाजार कह लीजिए भागने लग जाए, स्टॉक में कोई तेजी नहीं होगी। हाँ, और जब अगले क्वार्टर में ये आपको डिविडेंड देने लगेगा, उस समय शायद आपको थोड़ा एक तेज रैली दिखाए ताकि लोग इसे एक्यूमुलेट करना चाहें। फिर कहूंगा दोस्तों ये समय है आराम से एक्यूमुलेट करेगा फॉर अ लॉन्गर टर्म, ठीक है, क्योंकि दोस्तों यही समय होता है इतने अच्छे डिविडेंड स्टॉक को जो 5% ज्यादा का दे रहा है आपको डिविडेंड, उसे एक्यूमुलेट करने का, ठीक है। जब एक डिविडेंड प्ले स्टॉक, अगर आप कह लीजिए एक ऐसा स्टॉक जो डिविडेंड बहुत अच्छा देता है, स्ट्रगल कर रहा है एक रेंज बाउंड में काफी समय तक, आराम से उस समय एक्यूमुलेट कीजिए, ताकि अगर कोई सडन गिरावट भी होती है तो आप उसे और एक्यूमुलेट कर सके, और यदि अगर वो भाग भी जाता है तो आपके पास कम से कम इतनी एक्यूमुलेट के बाद कह लीजिए आपके पास शेयर्स हो कि आपको ये मलाल ना हो कि भाई मैं खरीद नहीं पाया जब एक बहुत शानदार मौका मिल रहा था, ठीक है। क्योंकि देखिए ये कोई बहुत ज्यादा रिटर्न के लिए इसमें निवेश नहीं करना है, हमें इसमें निवेश करना है कि एक अच्छी स्टडी एक डिविडेंड कह लीजिए आपको इनकम आपको ये स्टॉक देता रहे दोस्तों। लेकिन मैं फिर कहूंगा एक्यूमुलेशन का समय है, लॉन्ग टर्म के लिए सोचें, और स्टॉक में निवेश मैं मेरे ख्याल से करना जरूर चाहिए। लेकिन देखिए ये मेरी पर्सनल राय दोस्तों, कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, और मैं आपको एक चीज बता दूं डिस्क्लोजर के रूप में कि मेरी कुछ की या मेरी फैमिली में जिनको मैं जानता हूं कोई भी पर्सनल होल्डिंग स्टॉक में नहीं है दोस्तों, ठीक। तो कोई भी निवेश किए उससे पहले अपने वित्तीय सलाहकार सलाह लें, या आप कह लीजिए खुद थोड़ी और रिसर्च कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।